सिंधे नाराज हो और चाहे फूफा जी नाराज हो, चाहे मौसा जी नाराज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? राज्य ने आपको बहुमत दिया है, राज्य ने आपको मैंडेट दिया है, आप एक सरकार क्यों लेकर नहीं आ रहे? जब एकनाथ शिंदे नाराज अगर आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आपके पास फिर भी तो पूर्ण बहुमत है अजीतदादा पवार को लेकर। आप क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं? कमाल हो गई, ये हद हो गया है। मतलब 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीरबल की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए। लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्यों राज्य में पूर्ण शासन काम नहीं कर रहा? लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल कब रखा जाएगा? आज 7 दिन हो गए, अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के पास मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किस दिन कौन बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं है। और हम विपक्ष में होकर इनसे सवाल पूछे तो ये हम पर ही बरसे, तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी प्लानिंग चल रही, क्या इनकी योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं। अरे राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, मध्य प्रदेश में आपने डिक्लेयर कर दिया था, छत्तीसगढ़ में कर दिया था, उड़ीसा में कर दिया था। केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में, मनमानी चले? केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं? खुलकर बताइए। जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पूछ रहे हैं, बट किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। कब शपथ होगा इसकी तो कोई अभी तक कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चा में है। अब ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को अगर गृह मंत्री पद नहीं दिया गया तो उनके लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री जब 2.5 साल के थे मुख्यमंत्री तब देवेंद्र फडणवीस के पास। अब एकनाथ शिंदे जी तो हेलीकॉप्टर लेके सातारा किसान बनने चले गए। पहला किसान देख रहा हूं जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है। लाखों करोड़ों किसान जो एमएसपी के लिए मांग कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सुध नहीं ले रहा। जब एकनाथ शिंदे नाराज अगर आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आपके पास फिर भी तो पूर्ण बहुमत है अजीतदादा पवार को लेकर। आप क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं? कमाल हो गई, ये हद हो गया है। मतलब कैसी नौटंकी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंटरिम मुख्यमंत्री खेती करने पहुंच गए। बहुत सारे निर्णय हैं, वक्फ बोर्ड का निर्णय आया, 24 घंटे के अंदर पलट दिया गया कि यह निर्णय हमारे शासन का ही नहीं है। मतलब जीआर किसने निकाला भाई? क्या हो रहा है? ये क्या कहना चाहते हैं? हम नहीं समझ पा रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हो और चाहे फूफा जी नाराज हो, चाहे मौसा जी नाराज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? राज्य ने आपको बहुमत दिया है, राज्य ने आपको मैंडेट दिया है, आप एक सरकार क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं? लोगों की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज नौकरियों का इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, आज माताओं बहनों की सुरक्षा का इतना बड़ा प्रश्न खड़ा है। अभी डोंबिवली की घटना कुछ ही दिन पहले की थी, तब तक भांडुप की घटना सामने आ गई। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, किसी का कोई नियंत्रण नहीं। ये चल क्या रहा है? क्या बनाना चाहते हैं हमारे राज्य को आप? तो बहुत ही हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, आप हमारे राज्य को क्यों एक सरकार नहीं देना चाहते? जब आपने चुनाव में चुनकर आए हैं आप, अगर आज हम चुनकर आए होते, अब तक हम सरकार चलाकर शपथ लेकर लोगों की सेवा में लग गए होते। यही फर्क है महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार में। अब ये कब जागेंगे? किसकी आदेश का इंतजार हो रहा है? कौन इनका आका बैठा है? कौन इनका मेन नेता बैठा है? किसकी राय लेने वाले हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कंफ्यूज हैं कि जब इतना बड़ा मैंडेट, 2/3 से ज्यादा इनको बहुमत है, फिर भी ये सरकार नहीं बना पा रहे, तो ताज्जुब है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए, सुचिता होनी चाहिए। हम भी प्रहार करते हैं सरकार पर,
हम भी आलोचना करते हैं सरकार की, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है, किसी से छुपा नहीं है। चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं आंख मिचोली का खेल खेलता है, निष्पक्ष भावना से काम नहीं करता है, दो आंखें देखता है, ये भी हम बात करते हैं। लेकिन हम ऐसी किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते जिससे देश के सामने गलत संदेश जाए। आने वाली पीढ़ियां भी हमें देख रही हैं, हमारे मार्गदर्शक हमें देख रहे हैं। हमें हमेशा संयम से बात करना चाहिए। ठीक है, बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं सरकारी यंत्रणा में, सरकारी महकमे में, लेकिन हमें भी उनको घेरते समय एक अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे कहने से किसी की मन भावना तो नहीं दुखेगी। ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार दुरुपयोग करके विपक्षियों को पकड़ा गया, जिस प्रकार इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया, और अब चुनाव आयोग में भी जगह जगह खामियां दिख रही हैं, तो जरूर उनके लिए और भी शब्द हैं। हम तो कहेंगे कि ईडी और सीबीआई गुलाम बन जाते हैं और चुनाव आयोग भी अब कहीं न कहीं उदासीन हो गया है, लेकिन हम कभी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे जिससे देश में गलत संदेश जाए। तो हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता बात करते हैं। तो आने वाले समय में सरकार की आलोचना करते समय जो मर्यादित शब्द है उनका ही चयन करना चाहिए, अन्यथा फिर हमें लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। शिवसेना कांग्रेस के है, उस पर माफी नहीं मांगूंगा, और शिवसेना आपने ये बयान दिया है कि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। शिवसेना कांग्रेस के बयानों का समर्थन कर रही है, नहीं कर रही? नहीं, यहाँ व्यक्तिगत, यहाँ कांग्रेस का बयान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है, कांग्रेस के एक नेता का बयान है। कांग्रेस के आधिकारिक पोर्टल पे बयान है क्या? कांग्रेस के आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बयान दिया है क्या? नेता समय समय पर हर दल से बोलते रहते हैं और वो माफी भी मांगते रहते हैं। अब चूंकि इस विषय में क्यों माफी नहीं मांग रहे हैं, क्या कारण है, हम नहीं जानते, लेकिन शब्दों की सूचिता होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी ऐसे किसी बयान को समर्थन नहीं करती जिससे देश भावना आहत हो। हम कांग्रेस को समय समय पर आईना भी दिखाते हैं। हरियाणा में हारे, तुमने कहा ना कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास से हारी है, सबक ले। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, कांग्रेस कोई सबक लेने तैयार नहीं है। अगर कांग्रेस अभी भी अति उत्साह में रहेगी, अभी भी ऐसे बयानबाजी का समर्थन करेगी, तो फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो होगी। कांग्रेस को एक चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, कहां कमी रह गई उसको देखो। राजनीति में हार और जीत, दो ही चीज तो होगी। रोज आप जीतेंगे नहीं, रोज आप हारेंगे नहीं। हारे हैं तो जीते हैं और जीते हैं तो हारेंगे। तो हमें लगता है कि ये कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये अगर किसी एक नेता का है तो उस नेता से कांग्रेस पार्टी बातचीत कर रही होगी, ऐसा हमें लगता है।